आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। यह बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ये कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, हमार सवाल बा, हम रउआ बहुमूल्य प्रार्थना के स्वरूप कुशल से और परमेश्वर की कृपा से ये खाली फेर रउआ खातिर पवित्र वचन लेके हाजिर बानी और हमरा विश्वास बा रउआ हमारे एक कार्यक्रम के हर दिन बड़ा रुचि के साथ सुन रहल बानी। श्रोता मित्र, रउआ भी ए तरीके कार्य में सहकर्मी बन जाई अगर रउआ नहीं बनल था। प्रिय मित्र, ए अध्याय के हम एगो कहानी के साथ शुरू करे जा रहल बानी। रउआ ध्यान पूर्वक सुनब। एक खाली फेर डक्सन अपना दुकान के सामने एगो कुत्ता के बैठल देखले। ओ कुत्ता के आंख बुझल बुझल ऐसन लागत रहे। ओकरा में कोनो चमक दमक ना रहे और कुछ रहे बस निराशा और उदासी। ओकर पूंछ और कान नीचे झुकल रहे और ऊ अपना एगो गोड़ के पंजा के उठौले रहत रहे और ओकरा में से खून बहत रहे। डक्सन के इस समझे में तनकियो देर ना लागल कि कुत्ता के गोड़ में चोट लागल बा। ओ आदमी के कुत्ता के दया बहुते आगोल। ऊ जानत रहन कि ई कुत्ता असही पीड़ा सहत ही रही। ऊ मर भी जाए काहे कि ऊ अपना खातिर कुछ भी ना कर सकत रहे। ऐसे डक्सन उठले और ओह कुत्ता के घाव पर मलहम पट्टी यानी कि दवाई लगौले और कुत्ता उनका धन्यवाद के संकेत आपन पूछ हिला हिला के दिहलस। प्रिय श्रोता मित्र, बात यही जे नइखे खत्म हो गई। दूसरा दिन जब डक्सन साहब आपन दुकान खोले के खातिर दुकान पर पहुंचलन त ऊ दृश्य उहवा देखले और उह दृश्य के देख के ऊ चकित हो उठले। शायद रउआ भी सुन के चकित हो जाए। डक्सन साहब देखले सबसे आगे उहे कुत्ता ह जकरा घाव पर पिछला दिन ऊ मलहम पट्टी लगौले रहन और ओकरा पीछे 8-10 कुत्ता के लाइन लागल रहे और सब के सब कोनो ना कोनो तकलीफ से परेशान रहन सा तथा चोट से पीड़ित रहन सा। प्रिय श्रोता भाई बहन, रउआ का समझनी हा एक कहानी से? खैर, रउआ जवन कुछ समझ ले हो कि हम रउआ के एक कहानी से ई बतावे चाहतानी कि हमनी के जब आशीष मिलेला तो दूसरा सबके वो आशीष के बारे में जरूर से जरूर बतावे के चाही। प्रभु यीशु मसीह यदि रउआ रोग के इलाज कइले बाणे तो रउआ एह डॉक्टर के पता दूसरा सबके भी बताई। श्रोता मित्र, आज हमरा और हमरा समान ऐसन बहुते सेवक ए उद्देश्य से ए अनुग्रह के सुसमाचार के प्रचार में अपना अध्ययन के पूर्व बढ़िया होकित की हमनी के एक
खाली अध्ययन सब के नियम के भी दोहरा लेती जा। प्रिय श्रोता मित्र, यदि हम रउआ से पूछी कि रउआ बाइबल अध्ययन कौना तरी शुरू करब, तो रउआ हमरा के बहुते तरीके, ढंग, तौर तरीका, विधि बता देब और ओकरा के समझल बड़ा ही कठिन हो जाई। ऐसे हम रउआ के ऐसन नियम बतावे चाहतानी जौना के हर एगो श्रोता भाई बहन अपना सके। सबसे पहला नियम पहल का है शीर्षक। सबसे पहले हमनी के ओ किताब के शीर्षक के देखे के जौना के हम पढ़े जा रहल बानी। हर एगो अध्ययन के शीर्षक के देखे के। दूसर का है सबसे मुख्य पद किताब के और प्रत्येक अध्याय के या अनुच्छेद के दुख पद। विशेष शब्द प्रत्येक किताब के तथा अध्याय के अनुच्छेद के एगो प्रमुख शब्द होला, हमनी के ओकरा के देखे के चाही। तीसर का है मसीह यीशु के बारे में शिक्षा। यदि कोनो किताब या पत्री अध्याय मसीह यीशु के बारे में कोनो शिक्षा या जानकारी प्रदान ना करेला, उ व्यर्थ। और यदि रुआ अपना बाइबल अध्ययन में मसीह यीशु के बारे में कोनो शिक्षा प्राप्त करे में असमर्थ बानी, त राउर अध्ययन कइल बिना माने मतलब के बा, यानी कि व्यर्थ बा। चौथ का है पालन करे खातिर आज्ञा। रुआ के देखे के बाकी एक किताब के या अध्याय में प्रभु हमरा के कौन ऐसन आज्ञा दे रहल बने जौन कि हम पालन करी। परमेश्वर आपन प्रेम आज्ञा दे के प्रकट करलन, पर उनका प्रियजन के वो आज्ञा सब के पालन करके परमेश्वर यहोवा के प्रति आपन प्रेम प्रकट कोइलन। प्रभु यीशु मसीह बतौले कि यदि तू हमरा से प्रेम करेला तो हमरा आज्ञा सबके पालन भी कर। पांचवा है दावा करे खातिर प्रतिज्ञा। अब जब रउआ मसीह के आपन उद्धारकर्ता ग्रहण कैला के द्वारा परमेश्वर के संतान बन चुकल बानी, तो अब इहो जरूरी बा कि रउआ ओ प्रतिज्ञा सब के भी जानी, जेकरा खातिर एगो संतान के रूप में रउआ परमेश्वर यहोवा से मांग कर सकतानी। परमेश्वर से मांगल उनका वादा के खातिर दावा कइल यानी कि अधिकार, राउर हक तथा अधिकार बा, पर जन्म सिद्ध अधिकार ना हो। ई एगो नया जन्म सिद्ध अधिकार है। छठवा है कोनो नवीन सत्य के ज्ञान। बाइबल पवित्र शास्त्र एगो रहस्यपूर्ण किताब है। एकरा में अद्भुत सत्य के बखान बा, ऐसन बात जौन की आदमी के बुद्धि के समझ से बहरी के बात बा। साधारण आदमी पढ़त समय उनका के देख भी नहीं सकत। ऐसे रउआ की पवित्र आत्मा के सहायता के जरूरत बा। प्रभु यीशु मसीह कहले, जब सत्य के आत्मा आई तब भेद के बात प्रकट करी। ऐसे राजा दाऊद अपना भजन 119 के 18 पद में परमेश्वर से विनती करताणे, हे हमार परमेश्वर यहोवा, अपना दास पर उपकार कर, हमारा आँख खोल द कि हम तुहार व्यवस्था के अद्भुत बात के देख सकी। यही तरी जब रउआ 7 बात के ध्यान में राखब तो रउआ बाइबल अध्ययन में जरूर से जरूर आनंद पाई। हमार प्रिय श्रोता भाई बहन, यदि रउआ संसारिक स्कूल के किताब के पढ़े से पहले आपन लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित कर लेब तो ओकरा अध्ययन से जरूर लाभ होई और ये तरी रउआ
ज्ञान भी प्राप्त करब और रउआ अपना समय के भी सदुपयोग कर सकब। साथ ही राउर अध्ययन रउआ खातिर रुचकर बन जाई। उद्देश्यहीन कार्य अर्थहीन कार्य है। हमरा आशा बा रउआ कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरा पत्री के अध्ययन करे खातिर तैयार हो चुकल बानी। हम ए पत्री के प्राथमिक जानकारी रउआ के देवे जा रहल बानी। यदि रउआ चाही तो हम रउआ खातिर ए खानी फिर दोहरा सकतानी। पहल का है कुरिन्थियों के दूसरा पत्री के लेखक संत पौलुस हमें। कुरिन्थियों के पहला पत्री इफिसुस नगर में लिखल गई तथा दूसर की पत्री मैसिडोनिया प्रांत के फिलिपी नगर से लिखल गई। तीसर का है दूसरा पत्री के लिखला के उद्देश्य ई रहे कि संत पौलुस के यात्रा कार्य क्रम में परिवर्तन अइला के कारण कुरिन्थियों के मंडली के बीच झूठ शिक्षा पौलुस के विरुद्ध विश्वासी सब के मन में विष तथा जहर घोले शुरू कैलस, जना से पौलुस के सच्चाई और ओकरा प्रेरित होखला के अधिकार पर संदेह करे लगले और पौलुस अप्रसन्न हो गए। उन्हीं लोग उनका पर ई भी आरोप लगौले कि उ यरूशलेम के संत और पवित्र जन के नाम से दान इकट्ठा करलन और ओकरा के खुद अपना खातिर ले लेलन, यानी कि रख लेलन। ऐसे पौलुस के ये दूसर की पत्री के लिखे के पड़ल। ऐसे उ ए पत्री के संरचना के समय यही तीन बात के ध्यान में रखे के पड़ल। पहल का है ऐसे 7 अध्याय में उ अपना यात्रा क्रम में परिवर्तन के विषय में बतावताने। दूसरा कहा 8 से 9 अध्याय कुरिन्थुस नगर पहुंचे से पहले दान इकट्ठा करे के खातिर प्रोत्साहित कर रहल बने। तीसरा कहा 10 से 13 अध्याय में वो अपना व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में दिल खोल के बतावताने और आखिरी में यह पत्री के शीर्षक है मसीही सेवकाई। प्रिय मित्र, यह अध्याय से यानी कि यह परिचय से हमने के क्या सीखनी है जा तो रुआ पूरा मन चित लगा के सुने और समझे के प्रयास करब जब हम पहल का अध्याय के शुरू करब। श्रोता मित्र, ये अध्याय यानी कि ये कुरिन्थियों के दूसरा पत्री ये एगो ऐसन पत्री है जब तक रउआ ध्यान से ना सुनब, ध्यान से सोचब विचारब ना तो रउआ समझ में ना आई। इस 7 बात के रउआ ध्यान में राख के ये पत्री के प्रभु के नाम में सुनब तो जरूर से जरूर रउआ के आशीष मिली। पौलुस ये पत्री की बड़ा ही अद्भुत ढंग से लिख रहल बने, काहे कि लोग उनका पर झूठा दोष लगावत हने, झूठा आरोप लगा रहल बने। काहे कि पौलुस दान लेत रहन और ये दान लिहल कुछ लोग के खराब लागत रहे। लेकिन श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसा कुछ बात नहीं के। पौलुस सच्चा और गंभीर और एगो बोझ रखे वाला प्रभु के सेवक रहन, जौन की उ बड़ा बोझ के साथ और बड़ा लगन के साथ प्रभु के प्रचार में जुट गइलन। रउआ के पहले हम बता चुकल बानी कि पौलुस का रहन और पौलुस कैसे अइलन प्रभु में, उ हम रउआ सबके बता चुकल बानी। लेकिन आज पौलुस के ऊपर झूठा आरोप लगावल जाता। श्रोता मित्र भाई बहन, अगर रउआ प्रभु में बानी या प्रभु के नाम में
रउआ बहरी जाता नहीं, प्रभु के प्रचार करता नहीं, तो रउओ ऊपर ऐसन बहुत सारा समस्या के सामना करे के पड़ी जौन की पौलुस कर रहल बने। तो एकरा से घबराई मत, धीरज के साथ, विश्वास के साथ प्रभु में बनल रही और प्रभु के काम करत रही, काहे कि प्रभु महान प्रभु हमें और हृदय के बात के सब कुछ जानत हने। ऐसा कोनो बात नहीं खे कि उन्हें खल जानत, सब कुछ जानत हने। रउआ का सोच रहल बानी उहो प्रभु जानत हने, काहे कि प्रभु महान प्रभु हमें। उ रउआ के हमरा के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले बने। जब रउआ के दुख होला, दर्द होला, रउआ परेशानी में होखी ना, रउआ कोनो विपत्ति में होखी ना, तो प्रभु ओकर सुधि लेलन और प्रभु जानेलन कि हमरा भक्तन के ऊपर कौन ऐसन विपत्ति आ पड़ल बा। श्रोता भाई बहन, रउआ अगर प्रभु के नाम से प्रचार कर रहल बानी तो रउआ ऊपर बहुत ही दुख, मुसीबत, संकट, परेशानी के सामना करे के पड़ी। एकरा से घबराए के नहीं खे। प्रभु जौन की महान प्रभु हमें उनका ऊपर भी दोष लगा दियल गइल, तो रउआ का एकरा ले सोचता नहीं कि रउआ ऊपर ना दोष लगावल जाई। पक्का जानी कि रउआ ऊपर दोष लगावल जाई। ऐसे घबराए के नहीं खे, प्रभु में बनल रहे के बा और हमनी के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रचार करे के बा। और झूठ सच प्रचार ना, सत्य प्रचार, जौन की पवित्र शास्त्र बाइबल प्रेरणा के द्वारा लिखल गइल एगो किताबन में से एगो अन्य किस्म के किताब है। प्रभु महान प्रभु हमें ऐसे प्रभु के चरण में आई और उनका से बुद्धि मांगी, उनका से सामर्थ मांगी, उनका से शक्ति मांगी, काहे कि वो सब कुछ देवे वाला प्रभु हमें। प्रभु कहलन ते आपन मुंह पसार में हम भर देव। श्रोता मित्र, रउआ मांग के देखी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।